flow chart of the chapter pair of linear equations in two variables. ओके ये किस में है? क्लास 10 में. क्लास 10 के लिए है दिस चैप्टर, और इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर समरी बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है फॉर क्लास 10. ये सिलेबस में है इस चैप्टर के, और हम लोग लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज बताते हैं. तो पहला टॉपिक है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. पढ़ते आए हैं बचपन से, एक बार और रिवाइज करेंगे. ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल. कांस्टेंट मीन्स नंबर, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू 1 2 3 4 एटसेट्रा, एंड वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है उसको कहते हैं वेरिएबल्स. ओके तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को अर्थमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट किया रहता है. प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लाइक एक्स प्लस वाई, 3x प्लस 2y, 3xy प्लस 2yz एंड सो ऑन. ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बनती है इक्वेशन. ओके इक्वेशन क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन इज कॉल्ड द इक्वेशन. विदाउट एन इक्वल साइन इट इज एन एक्सप्रेशन ओनली. देखिए दोनों में डिफरेंस है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई, लेकिन अगर इक्वेशन बनानी है तो हमको लिखना पड़ेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सो ऑन. देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स माइनस 3y प्लस जेड, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. कांस्टेंट वेरिएबल है, और अगर इसको इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू का साइन यहाँ देना जरूरी है. LHS एंड RHS, सपोज इक्वल टू 2, इक्वल टू 0, इक्वल टू -5, ये बन जाएगी इक्वेशन. ये डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में. इक्वेशन में इक्वल का साइन होना जरूरी है. नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इज एन इन एन इक्वेशन इज 1. तो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट यानी हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. अगर डिग्री 1 होगी तो भी लीनियर इक्वेशन बनेगा, या एक्सपोनेंट 1 होगा तो भी वो लीनियर इक्वेशन है. If the number of variables used in linear equations is 1, then equation is said to be linear equation in one variable. If the number of variables used in equation is 2, then the equation is said to be linear equation in two variable. Linear equation in one variable. This is x plus 5 equal to 0, y minus 2 equal to 0, z plus 7 equal to 0. or the 2x plus 5 equal to x minus 2. These are the equation, linear equations, highest power 1 है in one variable. In two variable like x and y, x plus 2y equal to 3. This is a equation in two variables. a plus 3b equal to -5. यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो हम लोग इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब इसको सॉल्यूशन कैसे होता है? नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन. अब इनके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? द सॉल्यूशंस आर द वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स यूज्ड इन इक्वेशन विच मेक द टू सेट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल. सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो वैल्यूज होती हैं इक्वेशन की कि दोनों सेट्स ऑफ इक्वेशन यानी दोनों की वैल्यूज को इक्वल कर दें. अगर टू सेट्स हैं ओके तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए. टू लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 टेकन टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एंड द पेयर ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each value of the given equation is called a solution of the equation. अगर कोई दो इक्वेशन है जिनका की दोनों की वैल्यूज सॉल्व करने पर x और y की वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. सपोज दो इक्वेशन ले लेते हैं, सिंपल इक्वेशंस, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3.
अब यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 4, जब मैं सॉल्व करेंगे इसको, x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 1। ओके, ये दीज टू वैल्यूज, ये दोनों वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई करेंगी इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x 4 है, y 1 है, यानी 5 आ गया, सही सॉल्यूशन है। इसमें भी डालेंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी दोनों इक्वेशन, तो इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसका आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो अभी तक क्या होता है, थ्योरी पढ़े हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन है हमारे पास, दो सेट है, उनको ग्राफिकल मेथड से भी करते हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या हुआ, उस लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब दोनों लाइन के दो ग्राफ बनेंगे, अभी मैं समझाती हूं, आगे देखिए। पहले पॉइंट्स देखते हैं। इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक पॉइंट पे दोनों लाइंस का ग्राफ काटता है तो उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए बी, देन द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। इफ द लाइन्स कोइंसाइड, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इफ द लाइन्स आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। अब देखिए, कंसिस्टेंट सेट बोलते हैं कि कंसिस्टेंट कौन सा इक्वेशंस होती हैं जिनकी वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन आए या मैनी सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएंगी, पेयर ऑफ लाइंस कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होंगी, जब नो सॉल्यूशन है। चलिए अब मैं ग्राफ बना के बताती हूं, सिंपल। कोई भी इक्वेशन है, अगर सिंपल लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, इसका हम लोग इजिली ग्राफ बना सकते हैं। और दूसरी अगर इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों के इक्वेशन का एक लीनियर इक्वेशन है, दोनों का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये पॉइंट 0 0 है, x एक्सिस, और ये होता है y। कोऑर्डिनेट में पढ़े आप लोग, और क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशन में हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखे थे। तो इस तरीके से यहां पर पॉइंट्स डालते हैं, पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका ग्राफ कहां बनेगा, यहां पर है x प्लस वाई, ये 1 है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ आ जाएगा कोई भी। सपोज एग्जांपल दे रही हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, तो यहां पर कहीं इस तरीके से इसका ग्राफ आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यही इसका सॉल्यूशन होगा। कौन सा, ये वैल्यू यहां से आएगी x और ये y। द यूनिक सॉल्यूशन, ए पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, यहां पर वैल्यू आ जाएगी x एक्सिस से, सपोज 2 एंड 1 जो भी है यहां पर वैल्यू, ये हो जाएगी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज a b पर करते हैं, तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। सेकेंड कंडीशन है, द लाइन्स कोइंसाइड विद ईच अदर। द ग्राफ ऑफ दिस टू इक्वेशंस, कोइंसाइड मीन्स सेम ग्राफ ऑफ दिस और सेम ग्राफ ऑफ बोथ द लाइन्स, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशन, हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन को हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन है, द ग्राफ ऑफ दीज टू लाइन्स, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइंस के ग्राफ आपस में पैरेलल आ गए, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। ओके, नेक्स्ट, अब ग्राफिकल के बाद अगला मेथड होता है अलजेब्राइक मेथड। देखिए, अलजेब्राइक मेथड में भी सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर कंडीशन देखिए कि कैसा एक सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए कंडीशन।
Suppose a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These are the two equations of linear equation. ये दो इक्वेशन है. If the ratio of coefficient of x not equal to the ratio of the coefficient of y, it means a1 upon a2 not equal to b1 by b2. The pair of linear equations has unique solution. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट. ओके, तो क्या कंडीशन होगी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है. अब सेकेंड कंडीशन आ गई. इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. ओके, इफ द रेशियो ऑफ a1 बाई a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 means no solution. Inconsistent. तो यहां पर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन में लाइंस पैरेलल होंगी, यूनिक में इंटरसेक्टिंग होंगी, और थर्ड है आपका a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, यानी कंसिस्टेंट. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मीन्स द ग्राफ ऑफ दीज लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, यानी दोनों लाइन के ग्राफ एक ही होगा तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे और ये कंसिस्टेंट. तो ये आपको इतना याद रखना है. ये कंडीशंस आप सॉल्यूशन तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है. यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशंस, इनको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, एंड नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट. तो इस चैप्टर में यही है, और इनके अलग अलग मेथड हैं सॉल्व करने के. सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, यहां से अगर x की वैल्यू निकाल के और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की, y की भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी से एक वैल्यू लेके दूसरे में पुट करके वैल्यू निकालते हैं. इलिमिनेशन में क्या करते हैं कि इन दोनों में से या तो y दोनों में से इलिमिनेट करेंगे या फिर दोनों इक्वेशन से x, तब हम लोग सॉल्व करते हैं. और यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसका भी एक अपना तरीका है. x के नीचे इस दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो आता है, y के नीचे इन दोनों को, और z के. तो इनके अपने सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं. तो जब आप चैप्टर सॉल्व करेंगे ये भी आपको आ जाएगा. तो यही था पूरा इस चैप्टर के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. थैंक यू.